नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर की खास पेशकश में हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी कर्नल सोफिया के बाद अब विंग कमांडर व्योमिका सिंह के बारे में विवादित टिप्पणी सामने आई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के चाचा रामगोपाल यादव हैं। उन्होंने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया व्योमिका सिंह के लिए। इनमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो हम लिख भी नहीं सकते। रामगोपाल यादव के बयान पर एक बार फिर से सियासी उबाल उठ चुका है। सपा के सांसद रामगोपाल यादव ने एक बेहद आपत्तिजनक बयान दिया, जिसको लेकर बीजेपी ने पूरी सपा को घेर लिया है। पहले आप बयान सुनिए। व्योमिका सिंह हरियाणा की जाटक जमात और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं। तो तीनों तो पीडीए के थे। एक को मुसलमान समझ के गाली दी, एक को राजपूत समझ के कुछ नहीं किया और भारतीय के बारे में जानकारी नहीं थी। अब जब पेपर में आ गया तब ये सोचने को विवश है कि अब क्या करें। अब जब रामगोपाल यादव की जुबान फिसल ही गई है और खूब जोरों के साथ सियासत हो रही है, तो लाजमी है सफाई देना। रामगोपाल ने सफाई देते हुए अपने पोस्ट में लिखा, उत्तर भारत के कुछ राज्यों में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, जहां धर्म, जाति और वर्ग देखकर लोगों पर फर्जी केस लगाए जा रहे हैं, जाति धर्म के आधार पर एनकाउंटर किए जा रहे हो, जाति धर्म के आधार पर गैंगस्टर लगाकर संपत्ति जब्त की जा रही हो, जाति धर्म और वर्ग देखकर महिलाओं पर अत्याचार किए जा रहे हो, जाति धर्म और वर्ग देखकर कर्मचारियों और अधिकारियों की पोस्टिंग की जाती। ऐसी विकृत मानसिकता के लोगों के बारे में कल मैंने एक कार्यक्रम में कहा था कि कर्नल सोफिया का धर्म नाम से पहचान लिए, इसलिए अभद्र बातें की गई। रामगोपाल यादव के इस बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया। सीएम ने अपने पोस्ट में लिखा, सेना की वर्दी जातिवादी चश्मे से नहीं देखी जाती है। भारतीय सेना का प्रत्येक सैनिक राष्ट्र धर्म निभाता है, न कि किसी जाति या मजहब का प्रतिनिधि होता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव द्वारा एक वीरांगना बेटी को जाति की परिधि में बांधना न केवल उनकी पार्टी की संकुचित सोच का प्रदर्शन है, बल्कि सेना के शौर्य और देश की अस्मिता का भी घोर अपमान है। सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही नहीं, बल्कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी रामगोपाल यादव के बयान को लेकर सपा को खरी खरी सुनाई। विंग कमांडर व्योमिका सिंह का अपमान केवल व्योमिका सिंह का अपमान नहीं है, वो भारत की बेटी का अपमान है, हर भारतीय का अपमान है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह सिर्फ एक नाम नहीं, वह भारत के गौरव और महिला सशक्तिकरण और नए भारत की उड़ान का प्रतीक है। जाति के आधार पर हमारी वीरांगना का अपमान कर समाजवादी पार्टी ने अपनी नीच मानसिकता और महिला विरोधी सोच को उजागर करने का काम किया है। रामगोपाल यादव जी का बयान शर्मनाक, निंदनीय और हर भारतीय वायुसेना के हर जवान का अपमान है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री रामगोपाल यादव जी के द्वारा जिस तरह से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी के लिए उन्होंने जो शब्द कहे, मुझे लगता है कि ये इस देश के लिए, इस देश की मातृशक्ति के लिए और राष्ट्र के सम्मान के लिए भी जिस तरह की उनकी सोच है उसको जाहिर करता है। इस तरह के जाति सूचक शब्द मुझे लगता है बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए और ये हमारे सेनाओं के सम्मान के लिए उनको किसी भी तरह से जातियों के अंतर्गत बांधना मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह का उचित होगा। समाजवादी पार्टी के नेता का ये बयान इस बात को प्रमाणित करता है कि इनके मन में, इनके जहन में, इनके दिल दिमाग में दलितों के प्रति कितना नफरत भरी हुई है। ये ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई को पूरे देश और दुनिया के सामने दो बहादुर बेटियां मां भारती की कैसे कार्रवाई को रखती थी, कितना कॉन्फिडेंस था, कितना विश्वास था, ये बात किसी भी सूरत में पच नहीं सकती समाजवादी पार्टी।
ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पूरे देश में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की चर्चाएं खूब तेजी के साथ हो रही हैं। दोनों सेनाएं महिला अधिकारी के पराक्रम को लेकर देश विदेश में जमकर सराहना की जा रही है, लेकिन भारतीय राजनीति ने इसे एक अलग ही एंगल दे दिया है, क्योंकि कर्नल सोफिया कुरैशी के बाद विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर राजनीति तेज हो गई है। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने भी सपा को आड़े हाथ लिया। बसपा प्रमुख मायावती ने अपने पोस्ट में लिखा, पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम से पूरा देश एकजुट और गौरवान्वित है। ऐसे में सेना को धर्म व जाति के आधार पर आंकना बांटना घोर अनुचित है। इसको लेकर बीजेपी के मंत्री ने जो गलती की, वही वरिष्ठ सपा नेता ने भी आज की, जो शर्मनाक एवं निंदनीय है। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देश के सामने रखने वाली बहादुर महिलाएं विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ही थी, जिन पर आज सियासत हो रही है। जब राष्ट्रहित की बात आती है तो जात पात धर्म रंग और पंथ कुछ मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी कुछ लोग अपने राजहित को तरजीह देने लगते हैं। और ये वो लोग हैं जो सार्वजनिक जीवन में अहम पदों पर होते हैं, जिनके बोलने का कोई मतलब जरूर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और अब इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल हैं जो लगातार रह रहकर उठ रहे हैं। सवाल ये उठ जाता है कि विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर जाति सूचक बयान आखिर क्यों दिया गया। सवाल ये भी कि समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव की ये कैसी सोच है। रामगोपाल ने विंग कमांडर व्योमिका पर आखिर क्या कहा। सवाल ये भी उठ जाता है कि देश की जांबाज बेटी पर जाति सूचक शब्द क्यों इस्तेमाल किए गए। जिस बेटी पर देश को गर्व है, उसकी जाति से आखिर क्या मतलब हो सकता है समाजवादी पार्टी को। सवाल ये भी उठ जाता है कि रामगोपाल के बयान पर समाजवादी पार्टी आखिर खामोश क्यों है। देश की सेना पर सपा और बीजेपी की ये आखिर कैसी सोच है, कैसी विकृत मानसिकता जो लगातार रह रहकर अब देखने को मिल रही है। क्योंकि इस पूरे मामले के पर जोरों के साथ सियासत हो रही है। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिनसे आप सभी का परिचय करा दे। आशीष मिश्रा जी जो कि बीजेपी के नेता हैं, जगदीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अंश वत्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, साथ ही दलित चिंतक राजकुमार सिंघाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चारों का बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। जगदीश जी, शुरुआत आप ही के साथ की सेना का कब से जाति धर्म रंग पंथ हो गया सर? देखिए ऐसा है रितु जी, सेना का कोई जात इधर नहीं, सेना राष्ट्र की सेना है, भारत देश की सेना है, उसका कोई जात धर्म नहीं होता। सेना सेना है, सेना की तो सर ये बात रामगोपाल यादव को नहीं समझ में आ रही जी? ये वाली बात रामगोपाल यादव को समझ में नहीं आ रही जो बात आप कह रहे हैं? देखिए इसको जबरदस्ती तूल दिया जा रहा। रामगोपाल जी ने जो भारतीय जनता पार्टी के विजय शाह जी जो मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने जिस तरह से कर्नल सोफिया कुरैशी जी के साथ रितु जी बात कही थी, उसी को उदाहरण देते हुए कोई ऐसी बात कही है। सर एक सेकंड मुझे ये समझाइए जगदीश जी, विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जो बयान दिया, उसके बाद जो रामगोपाल यादव ने बयान दिया, वो दोनों सिमिलर तो है नहीं? दोनों के बहुत संधि विच्छेद अगर निकालने बैठ जाए सर, बहुत मतलब निकल जाएंगे। रितु जी मेरी बात आ जाने दीजिए। कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में विजय शाह ने जिस तरह की टिप्पणी की है, वो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने आज तक उसको कंडेम नहीं किया है, उसकी निंदा नहीं की है। इससे भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता छलकती है। ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी किस देश को किस तरफ ले जाना चाहती। देश की सेना के प्रति भारतीय जनता पार्टी का कोई सम्मान नहीं है। चाहे हम भारत की सेना का, बहादुर सेना का हम पूरे दिलो दिमाग से समाजवादी लोग सम्मान करते हैं, दिल की गहराइयों से उनको नमन करते हैं। और चाहे कर्नल व्योमिका सिंह हो, चाहे सोफिया कुरैशी जी हो, चाहे अन्य सारी सेना है, एक एक सेना का एक एक व्यक्ति हमारे लिए सम्मानीय है। उनके बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं। सर जगदीश जी, जो सवाल सर मेरा आपसे था और जो सवाल का जवाब मुझे चाहिए था इस डिबेट के माध्यम से, वो ये था सर कि रामगोपाल यादव की तरफ से जो टीका टिप्पणी की गई है व्योमिका सिंह पर, उसे समाजवादी पार्टी कैसे अपनी सफाई के तौर पर पेश करेगी। बीजेपी ने क्या किया, मंत्री विजय शाह ने क्या किया, ये सब नहीं सुनना, ये बीजेपी से पूछ लूंगी सर मैं। समाजवादी पार्टी का बताइए अभी। देखिए ऐसा है, रामगोपाल जी ने
वो जो कर्नल सोफिया कुरैशी की टिप्पणी की गई है, उसी टिप्पणी को एक्सप्लेन उसको किस कारण से किया गया है और बीजेपी की मानसिकता को उद्धृत करने के लिए। जगदीश जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है या फिर आप सही से समझा नहीं पा रहे हैं। एक बार तरीके से समझाइए सर कि रामगोपाल यादव को कैसे आप कर्नल सोफिया कुरैशी के मामले से जोड़ रहे हैं। वही मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। प्रोफेसर साहब ने जो कर्नल सोफिया कुरैशी को कहा गया है विजय शाह द्वारा, उन्होंने यही तो कहा है कि अगर वो जानते नहीं थे व्योमिका सिंह को, नहीं उनके खिलाफ भी टिप्पणी कर देते। सर मेरी बात सुनिए, विजय शाह की तरफ से आतंकवादी की बहन धर्म के आधार पर टिप्पणी की गई, जो कि निंदनीय है, शर्मनाक है और देश भर में उसका विरोध किया जा रहा है। रामगोपाल यादव की तरफ से जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। समाजवादी पार्टी इस चीज को एक थाली में ना पिरोए पूरे मामले को, दोनों अलग अलग मामले हैं। विजय शाह को लेकर बीजेपी से सवाल पूछे जा रहे हैं तो समाजवादी पार्टी से भी सवाल पूछे जाएंगे, चाहे उसकी किसी भी तरह से आप लोगों की तरफ से सफाई दी जाए। आशीष मिश्रा जी, आपके पास आते हुए सर, चूंकि देखिए विजय शाह ने क्या किया, क्या कहा, वो तो लगातार पूरा देश देख रहा है। अब समाजवादी पार्टी पर आप लोग कैसे उंगली उठाएंगे? क्योंकि सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी यही बोलेगी ना कि पहले अपनी गिरेबान में झांकिए आप लोग। रितु जी, आपके चैनल पे मैं ये बात बोलना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी ये समाजवादी नहीं, ये जातिवादी पार्टी है। और मैंने इसके पहले भी आपके चैनल पे ही बोला था कि हमारी पार्टी एक अनुशासन बेस्ड पार्टी है, उस पे जो भी होगा पार्टी की अनुशासन कमेटी जो है उसके ऊपर एक्शन लेगी। लेकिन मैं यहाँ ये बात बोलना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है कि जब भी सेना के गौरव को, जब भी सेना ने देश को गौरवान्वित किया है, सेना के गौरव को सेलिब्रेट करने की समय रहता है, तब तक इस तरीके के स्टेटमेंट समाजवादी पार्टी की तरफ से आते हैं। ये पूरे देश ने पहले भी देखा है, इसके पहले भी जब भी टेरर अटैक्स हुए हैं तब इस तरीके के बयान जो सेना के मनोबल को गिराने वाले होते हैं। जब पूरा देश तिरंगा यात्रा के अंतर्गत जब एक अपना सेना के मनोबल को गिराने वाला अगर समाजवादी पार्टी का बयान है तो बीजेपी भी कहीं पीछे नहीं रही। बीजेपी भी 2 कदम और 100 कदम लगा लीजिए, बीजेपी आगे रही है सेना के मनोबल को गिराने के लिए। जहां पर मंत्री विजय शाह की तरफ से इस तरह की टीका टिप्पणी की गई, जो उसके बाद देश थू-थू कर रहा है कि भाई बीजेपी अनुशासनात्मक पार्टी, जिसका जिक्र लगातार आप कर रहे हैं, बीजेपी की तरफ से कदम क्या उठा लिया गया? कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर माध्यम से टिका हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाएगा उस आधार पर कार्रवाई होगी। मंत्री जी ने तुरंत उस चीज के लिए खेद व्यक्त किया। उन्होंने बोला कि मैं भावनात्मक मैं भाषण दे रहा था, मैं बहुत उसमें भावुक था और इस तरीके की जो भाषा निकली उसके लिए मैं पूरे देश के सामने उन्होंने माफी मांगी। और पार्टी के भी नेतृत्व ने, स्टेट के जो नेतृत्व है, उन्होंने उनसे मुलाकात हुई, उनको इस चीज के लिए फटकारा। मैं यहाँ बात हो रही है समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी ने जो इस तरीके का स्टेटमेंट दिया है, कल तिरंगा के नीचे पूरे देश ने, आपने देखा लेह लद्दाख में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में जब तिरंगा यात्रा निकलती है तो किसी जाति के से बेसिस पे नहीं होती है, वो राष्ट्र के गौरव को सम्मानित करने के लिए होती है, सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए होती है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से नए भारत ने आज पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया हुआ है, पता नहीं आशीष मिश्रा जी और जगदीश जी, आप लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर कैसे लेते हैं? एक पार्टी धर्म के आधार पर ऐसे विवादित बयान दे देती है तो दूसरी पार्टी पीडीए यानी कि जाति के फैक्टर पर तोल देती है, वो भी सेना को, और उन लोगों को तोला जा रहा है जो कि पराक्रम है इस देश का, इस देश की ताकत है। अगर वो जाति धर्म के आधार पर अपनी दायित्व को निभाना शुरू कर दे तो शायद आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। सर, ये समझना होगा आप लोगों को, ये राजनीति का विषय नहीं है जिसको आप जबरदस्ती राजनीति में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। अंश, आपके पास आते हुए कांग्रेस पार्टी का क्या कहना और दोनों मामलों को लेकर, एक तरफ बीजेपी तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और मेरे को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मैं यही कहूंगा कि चाहे वो बात हो भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मंत्री के बयान को लेकर बात हो या फिर हमारे समाजवादी पार्टी के नेता के बयान की बात हो, दोनों ही ऐसे बयान नहीं आने चाहिए। मैं यहाँ पे सबसे पहले उन दोनों बयानों को कंडेम करता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से यहाँ पे बयानों को लेकर, शब्दावली को लेकर यहाँ पे सवाल उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी जब हिमांशी नरवाल यहाँ पे शांति अमन की बात करती है तो किस प्रकार से उनकी ट्रोल आर्मी उनको भद्दी भद्दी भाषा का प्रयोग करती है। तो वो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे क्या बात कर रही है? जब हमारे विदेश सचिव यहाँ पे सीज फायर की घोषणा करते हैं तो उनकी बेटी को लेकर किस प्रकार से भद्दी भाषा का प्रयोग करना पड़ता है कि उनको अपना अकाउंट तक, ट्विटर अकाउंट जो है प्राइवेट करना पड़ता है। तो वो किस प्रकार से यहाँ पे बात कर रहे हैं। और
कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर उनके क्या बयान थे कि उनके अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैंने सुना किस प्रकार से उन्होंने कहा कि वो भावना में बह के वो चले गए। अरे भावना में बह के आप धर्म के आधार पर लोगों को बांटेंगे, यानी आपके धर्म के आपके दिमाग के अंदर इतनी ज्यादा जो है धार्मिक लड़ाई आपके बढ़ चुकी है, धर्म के आधार पर आपकी इतनी ज्यादा नफरत आपके अंदर घुल चुकी है कि आप लोगों को भावना में बह के जो है इस प्रकार की भाषा जो आप प्रयोग करेंगे इस देश की सेना के लिए। और दूसरी बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी आलोचना से क्यों हमेशा डरती है। एक बात मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे पहलगाम हमले लेके और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी बात कर रहे हैं, तो इस चीज को लेकर मैं यहाँ पे एक और चीज कहना चाहता हूँ कि आज विपक्ष मोदी सरकार से वही सवाल पूछ रहा है जो ये पूछा करते थे जब ये विपक्ष में थे। चाहे वो बात हो कि जब 1962 में अटल जी ने पूछा था, तो आप सवाल के जवाब देने से क्यों नहीं डरते? आप यहाँ पे तमाम लोगों का ध्यान भटकाने का कर रहे हैं कि भैया राम गोपाल यादव जी ने क्या कह दिया, कभी किसी ने क्या कह दिया। आप सीधा सवालों का जवाब दीजिए ना। योगी जी आज यहाँ पे जो है ट्विटर पे जो है इसका जवाब देते हैं, मुद्दा बनाते हैं, ब्रजेश पाठक जी करते हैं, इस चीज का जवाब दीजिए कि जब विपक्ष में आप रहते थे तो उस समय पे आपने बड़ा अटल जी ने 1962 में जो है आलोचना करी थी, तो उस समय पे वही सवाल आज विपक्ष पूछ रहा है। हम आपसे वही सवाल पूछे जो 2008 में मोदी जी ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, वही सवाल आज हम पूछ रहे हैं। वही सवाल पूछे जो 2013 में आपने पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था चाइना के मुद्दे पे, वही सवाल आज हम पूछ रहे हैं। आज देश की जनता आपसे सवाल पूछना चाहती है, जब इस देश की जनता, इस देश का विपक्ष इस देश की सैन्य शक्ति के साथ, इस देश की सरकार के साथ खड़ा था, तो क्यों आपने सीज फायर कर दिया? आपने क्यों, जब हम लोग जीत के कगार पे थे, क्या हमने अपना जो मकसद था वो हासिल कर लिया है? क्या हमने पीओके को हासिल कर लिया है? आप इस सही आज भी ठीक है, वो सवाल है जो लगातार हर किसी के जहन में उठ रहे हैं और इसमें कांग्रेस पार्टी भी उठा रही है, लेकिन अभी बात सिर्फ बयानों को लेकर की जा रही है। जो बयान यहाँ ना सिर्फ कर्नल सोफिया कुरैशी बल्कि विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जो कि वाकई में निंदनीय और शर्मनाक है। राजकुमार सिंघाल जी, आपके पास आते हुए व्योमिका सिंह पर क्या कुछ टिप्पणी की गई? सर, आपने भी सुना होगा, कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको शायद यहाँ पर ऑन एयर मेरे लिए लेना सही नहीं होगा, लेकिन इस बीच जो इस तरह के मामले सामने आ जाते हैं और देश जो सेना जब अपना पराक्रम दिखाती है वो अगर जाति धर्म के आधार पर इस तरह से तोलने लग जाए देश को, तो फिर हो गया सर देश का कल्याण। भंडारी जी, आप एक चीज देखिए, नेताओं का एक ऐसा चलन बन गया है जिसे चाहे जाति धर्म से जोड़ दो, चाहे सेना हो चाहे कोई भी पब्लिक का आदमी हो। अब ये नहीं समझ में आता इन लोगों को, अगर सेना को जाति धर्म से जोड़ देंगे तो क्या नेताओं के बच्चे क्या फौज में जाएंगे? क्या वो सेवा करेंगे देश की? क्या जाति धर्म को अगर देखेंगे तो SC ST का कोई भी आदमी वहां पर जाएगा सेना में? आप उनका अपमान करोगे तो SC ST का आदमी तो कोई जाएगा ही नहीं, मुस्लिम कोई जाएगा नहीं। तो ये क्षत्रिय नेता है, क्या अपने बच्चों को वो फौज में भेजेंगे? आप तो अपने बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजते हो। फौज में किसान का बेटा जाता है, SC ST का बेटा जाता है, किसी का बेटा जाता है, आप उसमें भी जातियां ढूंढते हो। घटना पहलगाम में हुई थी, उसके बाद में सेना का पराक्रम दिखाया दो महिला ने, हमारी देश की बेटियों ने, आप उसमें जाति ढूंढ रहे हो, शर्म नहीं आती है? चाहे नेता किसी भी पार्टी का हो। अब आप ये देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मंत्री को हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया कि भाई FIR करिए, 4 घंटे में FIR करिए। आप रात के 12 बजे, और फिर भी सेक्शन जो सेक्शन उन्होंने बताए थे उन सेक्शनों में FIR नहीं कर रहे। तो ये क्या दिखाता है कि पार्टी नेताओं को अपना बचाने में लगी रहती है। राम गोपाल जी ने गलत किया है, मैं ठीक है सर, भाषा बोलेगा, देश पर सेना लड़ती है, नेता नहीं लड़ते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कोई भी सेना के बारे में गलत बोलता है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। निश्चित तौर पर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उलूल जुलूल बयान सामने आ रहे हैं ये वाकई में सहन करने योग्य नहीं है। ऐसे में जगदीश जी आपके पास आते हुए, सर चूंकि देखिए आतंकवादी जब घटना हुई थी 22 अप्रैल को पहलगाम में, तो धर्म के आधार पर हुई थी। जो हिंदू था उसको गोली दाग दी गई थी, आतंकियों की तरफ से कायराना हरकत को अंजाम दिया गया था। लेकिन जो इस वक्त देश में सियासत हो रही है वो भी तो धर्म जात को लेकर हो रही है। फिर सर मुझे ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं होगा कि आतंकवादी और फिर बाकी राजनीतिक पार्टियों में क्या अंतर रह गया? देखिए ऐसा है रितु जी, समाजवादी पार्टी ने बहुत स्पष्ट, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत ही स्पष्ट 90 तिबले शब्दों में कहा है कि हम देश की सेना और सरकार के साथ में इस युद्ध पर।
जो समाजवादी पार्टी का स्टैंड है बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने कहा हम सेना का तहे दिल से स्वागत है, और एक नहीं कई बयान आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिए हैं। हम सेना का सम्मान करते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं सैनिक स्कूल से पढ़े हुए हैं। हम से एक सैनिक की क्या सम्मान होना चाहिए देश के प्रति। हम लोग जो आराम से बैठे एसी चेम्बर्स में बैठ के मजा ले रहे हैं, सेना की बदौलत ले रहे हैं। ये तो कुत्सित मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की कि उनके मंत्री ने जिस तरह से किया है। समाजवादी पार्टी इस तरह का काम नहीं करती है। तो समाजवादी पार्टी ने क्या किया है सर, मुझे ये समझाइए। रामगोपाल यादव ने क्या किया? रामगोपाल यादव, मंत्री विजय शाह ने जो बयान दिया, क्या उसके सामने रामगोपाल यादव का बयान मायने नहीं रखता? रितु जी, मंत्री विजय शाह के बयान को क्लियर करने के लिए, उनकी मानसिकता को क्लियर करने के लिए सर पहले समाजवादी पार्टी अपनी मानसिकता को क्लियर करे। ये मस्ती मजाक का विषय नहीं है जो आप लोगों की तरफ से उलूल जुलूल बयान दे दिए जाते हैं। आप कह क्या रहे हैं, पहले उस चीज को आप सोचिए और समझिए। आप कह रहे हैं कि जो कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर बयान दिया गया था, उस मानसिकता को क्लियर करने के लिए समाजवादी पार्टी ने बयान दे दिया। ये क्या तरीका है कोई बयान देने का, या किसी ने कॉम्पिटिशन लगा रखा है यहाँ पर? नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लौट रही हूँ राजकुमार जी, लौट रही हूँ, एक सेकेंड। जगदीश जी जल्दी से बात कंप्लीट कीजिए। मैं रितु जी ये बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी पूरा सेना का सम्मान करती है, और सेना को तो अपमानित भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सर फिर वही बात आप कर रहे हैं, फिर आप वही बात कर रहे हैं। आपकी तरफ से कहा गया कि भाई सेना का हम सम्मान करते हैं। अभी मैं मंत्री विजय शाह को लाइन पर ले लूं तो विजय शाह भी ये बोल देंगे हम सेना का सम्मान करते हैं। फिर क्या मतलब रह गया फिर बाकी चीजों का? बयान तो आप लोगों ने दे दिए ना, उसके बाद खेद प्रकट करना, माफी मांगना, ये तो कोई औचित्य नहीं हो जाता। आशीष मिश्रा जी जवाब दीजिए। ये उचित नहीं है। नहीं, देखिए रितु जी, ये जो स्टेटमेंट आया है ये ऐसे समय में आया है जब देश में सेना के गौरव को सेलिब्रेट किया जा रहा था। तिरंगा यात्रा पूरे देश में निकल रही थी। तिरंगा यात्रा क्या है? तिरंगा यात्रा का उद्देश्य है भारत माता की जय बोलना। जो सिपाहियों ने, जो अपने देश की सेना ने जो इतना जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत अपने पड़ोसी देश में, दुश्मन देश में, जो ऐसे राष्ट्र में जिसको आप बोल सकते हैं उनकी जो आतंकवाद की भट्टी थी उसको उड़ाने का काम किया हुआ है। और समाजवादी पार्टी का ये हमेशा से इनका ऐसा चरित्र ही रहा है। जब देश वापस इतने बड़े आतंकवादी हमला झेलने के बाद में भारत माता की जय बोल रहा है, पूरा देश न जाति न धर्म न संप्रदाय देखते हुए अपने तिरंगा के सम्मान में जब देश निकल रहा है तो इस तरीके की इनकी आशीष मिश्रा जी बहुत हास्यास्पद हो जाता है कि जब एक तरफ आप लोग भी उसी तराजू में सेना के शौर्य और सेना की गाथा को तोल रहे हैं जहां समाजवादी पार्टी तोल रही है, और उसके बाद आप छीटाकशी भी समाजवादी पार्टी पर कर रहे हैं। दोनों ही पार्टी एक से बढ़कर एक है सर। कॉम्पिटिशन आप दोनों के बीच में चल रहा है कि कौन यहाँ पर कितना गलत बोल सकता है, कितनी यहाँ पर बदजुबानी कर सकता है। अंश अपनी बात रखिए। समय में भारतीय जनता पार्टी इसके एक कार्यकर्ता देश के सम्मान में हमने कभी उस समय नहीं देखा किसकी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा खड़ी रही है। हमारे मित्र ने बोला तिरंगा यात्रा को प्रमोट चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रहा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी रहा हो, सबने देश के शोर में खड़े रहे हैं। कभी भी इस तरीके से जाति सूचक, धर्म सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब ये डिसाइड करेगा कौन सी जाति का आदमी मिसाइल चला रहा है, कौन किस तोप के पीछे खड़ा हुआ है, कौन एयर डिफेंस सिस्टम चला रहा है। समझ में नहीं आ रहा। सेना होती है, वो कोई जाति धर्म संप्रदाय की नहीं होती है। ये भारत माता की सेना है, नया भारत है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सेना के शौर्य पराक्रम को आप लोगों ने सिर्फ राजनीति में तोल कर रख दिया है। राजकुमार सिंघाल जी जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिए। भंडारी जी मैं एक बात कहना चाहता हूं, उंगली तो मैं भी उठा सकता हूं, मैं भी पराक्रम पर को उंगली उठा सकता हूं कि ये बताइए कि आपने एक मुसलमान को भेज दिया, एक दलित को भेज दिया, 36 लोग कहां थे? उंगली तो मैं भी उठा सकता हूं कि 36 लोग पराक्रम की बात करते हैं, तो क्या ये दोनों लोगों को वहां लड़ने के लिए भेजा था? क्या के लिए भेजा था? क्या ये सेना में यही लोग बचे थे? क्या मुसलमान बचे थे, दलित? सेना है। ठीक है सर, उंगली तो चलता फिरता कोई भी उठा सकता है, लेकिन कहां पर उंगली किसको और किस समय पर उठानी है, जरा इस बात का ध्यान हर राजनीतिक पार्टी को रखना चाहिए। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।